प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों को चरणों में दास की प्यार भरी धन निरंकार जी। महापुरुषों जी, अक्सर आपने कभी देखा होगा या सुना होगा कि किसी इंसान के पास गाड़ी है, बंगला है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है। और एक इंसान वो है कि जिसका सिर्फ गुजारा होता है, जो उनकी दिनचर्या होती है वो उसके हिसाब से कमाता है और अपना खाता है, कमाता है, उसके साथ यही रहता है, लेकिन फिर भी वो खुश रहता है। आप जानते हो क्यों? इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, एक ही कारण है, वो है संतोष। एक इंसान वो है जिसके पास सब कुछ है लेकिन उसके पास संतोष नहीं है, तो वो ज़िंदगी में फिर भी खुश नहीं हो सकता। दुनिया की कोई भी ताकत उसको खुश नहीं कर सकती, ना वो कभी खुश हो सकता है, क्योंकि उसके पास संतोष नहीं है। और एक इंसान वो है जो अपना गुजारा कर रहा है और फिर भी उस गुजारे में वो खुश है, क्योंकि उसके पास संतोष है। तो जीवन में संतोष का होना बहुत ज़रूरी है। और एक इंसान वो है कि उसके पास सब कुछ है, तो इसका मतलब ये नहीं है अगर सब कुछ आ गया तो वो काम करना छोड़ दे। अपना काम हमेशा करता रहे, पूरी पंचुअलिटी के साथ करता रहे, और अपने समय का सदुपयोग करना भी, ये भी एक संतोष की ही परिभाषा होती है कि अपने काम को हमेशा पूरी ईमानदारी के साथ और समय से करें। कभी भी हर दूसरे दिन, तीसरे दिन कल के ऊपर न डालें उस काम को। जो काम आ रहा है आपके पास या उसका सही समय है, उस काम को उस समय पे करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने हर काम को कल के ऊपर टाल दोगे तो फिर तो जो आपके पास है वो भी आपके से दूर चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। संतोष अपनी जगह है। संतुष्टि तो चाहे कोई भी हो, अगर जिसके पास संतुष्टि अगर ना हो, संतोष ना हो, तो जीवन में वो कभी वो खुश नहीं रह सकता। लेकिन संतुष्टि के साथ साथ ईमानदारी और पंचुअलिटी, ये दोनों चीज़ें भी बहुत होनी ज़रूरी है। अगर कोई इंसान संतोष होने के साथ साथ अपना काम ईमानदारी से करता रहे तो उसको ऊंचाइयों पे पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन आदमी सोचे कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं अब काम ना करूं और हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं, तो उसको भूखा मरने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर हम कुछ ना करें तो भरे जो कमरा भर दो पूरा खजानों से, वो भी एक न एक दिन खाली हो जाता है। इसलिए काम करते रहें, पूरी ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें और ईमानदारी से जीना सीखें। कभी किसी को बेवकूफ़ ना बनाएं, किसी का छल कपट से, किसी का प्रॉपर्टी वगैरह, पैसे वगैरह, कभी इनको हथियाने की ना सोचें। क्योंकि अगर आप किसी का कुछ भी हत्या रहे हो या किसी को बेवकूफ़ बना रहे हो, आप इंसान का तो बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन ऊपर वाले का बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सब चीज़ नोट होती है, सारे कर्म नोट होते हैं और कर्म हमेशा लौट के आते हैं। इसलिए कर्म को प्रधान बोला गया है। कर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, इसलिए अपने कर्मों को हमेशा अच्छा बनाएं। किसी के बारे में अगर बात करें तो अच्छी करें, किसी को मोटिवेट करें, डीमोटिवेट बिल्कुल ना करें, और अपना काम ईमानदारी से करते चले आएँ और जीवन में संतोष बनाए रखें। अगर आपके पास संतोष नहीं है तो आपको कुछ भी मिल जाए लेकिन आप फिर भी परेशानी रहोगे, दुखी रहोगे। और अगर किसी के पास कुछ नहीं है, उसके पास संतोष है, तो वो हमेशा हर हाल में खुश ही रहेगा। लेकिन मेहनत करना कभी ना छोड़ें और सबको इज्जत देते चले जाएं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते चले जाएं, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान का सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत। अगर किसी के अंदर इंसानियत नहीं है, उसकी इंसानियत मर चुकी है। अगर किसी के दुख को आप महसूस नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी भी धर्म के लायक नहीं हो। क्योंकि धर्म मेरे ख्याल से सबसे बड़ा वही होता है जिसके अंदर इंसानियत है। अगर किसी के अंदर इंसानियत नहीं है तो वो समझ लो किसी भी धर्म के लायक नहीं है। तो इसलिए हमेशा सबके साथ प्यार करते चले जाएं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किस धर्म का है, फ़र्क ये पड़ता है कि आप एक इंसान हो या नहीं हो। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आप किसी के दुख दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तो आप किसी भी धर्म के लायक नहीं हो। मैं तो कहता हूँ आप इंसान बनने लायक ही नहीं हो। इसलिए हमेशा अच्छा अच्छा काम करते चले जाएं, सबके साथ प्यार करते चले जाएं, प्यार बांटते चले जाएं। प्यार देना, प्यार लेना और प्यार बांटते चले जाना, इसी का नाम जीवन है। क्योंकि जीवन बहुत अधिक लंबा नहीं है कि हम सोचें कि हम पहले बड़े हो जाएं फिर हम जाके प्यार करेंगे। नो 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 नो, अगर हम छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिस भी अवस्था में हैं, हम उसी अवस्था में सबको, छोटों को, बड़ों को,
सबको प्यार देते चले जाएं, सबसे अच्छा व्यवहार करें, किसी का दिल ना दुखाएं और जीवन में संतोष को बनाए रखें। संतोष जो शब्द होता है वो बहुत पावरफुल होता है और इसकी अहमियत को समझें। अगर संतोष नहीं है तो जीवन में आप कभी सुखी नहीं रह सकते। साथ समझिए, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।